हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी को लेकर आया हूं। यह मेरे खुद के नोट्स है जो मैंने क्लास 10th में बनाए थे। इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। यह वीडियो 2 पार्ट में होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर ये वीडियो देख लेते हैं पूरा तो आपको 5 नंबर पक्का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में 2 देशों के बारे में बात होगी। पहला हमारा है बेल्जियम और दूसरा है हमारा श्रीलंका, ठीक है। ये जो है श्रीलंका है और ये बेल्जियम। तो मैं कुछ बेल्जियम के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो बेल्जियम है, सबसे पहले यह जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अब यह महाद्वीप क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी भूमि का टुकड़ा हो, अगर उसके चारों तरफ जल है तो उसे कहेंगे द्वीप, और कई द्वीपों को मिला देंगे तो उसे कहेंगे महाद्वीप। तो ये जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। अब देखिए, कुछ इस तरीके से नक्शा है, मान लीजिए बेल्जियम का, ठीक है। इसमें 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र इतना बड़ा है, दूसरा क्षेत्र इतना बड़ा है, तीसरा क्षेत्र इतना है, ठीक है। तो पहले क्षेत्र जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसको कहेंगे हम फ्लेमिश इलाका, ठीक है। फ्लेमिश इलाका कहेंगे। जो उससे छोटा है इसे कहेंगे वेलोनिया इलाका, और जो सबसे छोटा है उसका कोई नाम नहीं रखा गया है, ठीक है। तो फ्लेमिश में क्या होता है कि डच बोलते हैं, ठीक है। जो वहाँ के लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। जिस प्रकार से कोई पंजाब में पंजाबी बोलता है, हरियाणा में हरियाणी बोलता है, उसी प्रकार वहाँ डच भाषा बोली जाती है, ठीक है। और जो वेलोनिया है वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है, और जो ये छोटा क्षेत्र है यहाँ पर जो है जर्मन भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे देश का 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाका में रहते हैं, ठीक है। और 40% लोग वेलोनिया इलाका में रहते हैं। 1% लोग जो है इस इलाका में रहते हैं, ठीक है, और जर्मन बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। और देखिए, इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वे क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक। जो इसकी राजधानी है बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर बता दूं तो ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, ठीक है। हरियाणा राज्य से भी छोटा है यह, ठीक है। इसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से अधिक है, ठीक है। इसकी जो जनसंख्या वो 1 करोड़ से अधिक है। इसकी सीमाएं जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है, ठीक है। अब देखिए, सीमा का मतलब हो गया इस देश के आसपास जो देश हैं उसे कहेंगे सीमावर्ती देश, ठीक है। तो उसमें क्या है, फ्रांस है, ठीक है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है, ठीक है। और आबादी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 1 करोड़ से अधिक आबादी है, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है बेल्जियम। तो बेल्जियम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं सत्ता की साझेदारी आखिर होता क्या है। तो किसी भी देश में शासन करने के शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है, ठीक है। तो जो शासन करने की जो शक्ति होती है वो उसे जो है समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा कर देना ही सत्ता साझेदारी कहलाती है। समुदाय क्या होता है पहले, तो जैसे हमारे भारत में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म पाए जाते हैं, तो उसे समुदाय कहेंगे। वर्ग क्या कहेंगे, जैसे हिंदू धर्म में आपके हो गए नाई हो गए, मोची हो गए, कुणबी हो गए, ठाकुर हो गए, इस तरीके से उसमें वर्ग हैं, ठीक है। उसे वर्ग कहेंगे। समुदाय जो है आपके जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं उसे कहेंगे समुदाय। तो जो है विभाजित करना, सत्ता को जो है विभाजित करना ही जो सत्ता साझेदारी कहलाता है, ठीक है। तो मैंने बेल्जियम के बारे में आपको बताया है, तो आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हैं, पॉइंट कर करके लिख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी जनसंख्या हरियाणा राज्य की आधी है, मैंने आपको बताया था 1 करोड़ है। आबादी 1 करोड़ से अधिक है। इसकी जो जातीय बनावट है बहुत जटिल है। जटिल का मतलब बहुत हार्ड है। कोई जो है इस क्षेत्र का लोग उस क्षेत्र में नहीं जाते, उस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में नहीं जाते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया फ्लेमिश इलाका और वेलोनिया इलाका, ठीक है। और इसकी जो सीमाएं है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ नीचे थोड़ा बता दे रहा हूँ
कि इसमें दो इलाका मैंने बताया था कि फ्लेमिश इलाका है, वेलोनिया इलाका है। तो फ्लेमिश में जो 59% लोग रहते हैं, इसमें 40% लोग रहते हैं, ठीक है। और डच भाषा बोलते हैं, इसमें जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जो 1% जो बच्चे लोग हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पर जो 1% लोग हैं वे क्या होते हैं, जर्मन बोलते हैं, ठीक है, जर्मनी भाषा बोलते हैं। ठीक, आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डच और फ्रेंच समुदायों के मध्य तनाव आखिर क्यों बढ़ा। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 1950-1960 के दशक में, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक है। तो 1950-1960 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच समूहों के मध्य तनाव बढ़ने लगा, ठीक है। यानी जो है वहाँ छुआछूत की भावना थी कि तुम अमीर हो, मैं गरीब हूँ, तुम काले हो, गोरे हो, इस तरीके की छुआछूत की भावना थी, ठीक है। इस कारण वहाँ तनाव बढ़ने लगा था, ठीक है। वहाँ देखिए, और अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ताकतवर और समृद्ध थे। जो आपके वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे वो अल्पसंख्यक थे, ठीक है। तो वहाँ के जो है वो लोग जो थे ताकतवर थे, उनके नेताओं को जो है शक्ति दी गई थी, पावर दी गई थी, इसलिए वो ताकतवर थे और समृद्ध थे। उनको जो है नेताओं द्वारा जो है काफ़ी योजनाएं दी जाती थी, ठीक है, प्राथमिकता दी जाती थी, ठीक। डच भाषी लोग इस बात से नाराज़ थे कि भाई सरकार उन्हें जो है प्राथमिकता दे रही है, हमें नहीं दे रही, इसलिए वे नाराज़ हो गए, ठीक है। और ब्रुसेल्स में जो तनाव सबसे ज़्यादा दिखा, ठीक है, ब्रुसेल्स का मतलब है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तनाव दिखने को मिला, ठीक है। तो वहाँ पर जो इसके बाद जो है सरकार ने कुछ योजनाएं लाई, सरकार जो है आगे बढ़ी। तो वहाँ समझदारी दिखाया वहाँ के नेताओं ने, बेल्जियम के नेताओं ने, ठीक है। तो बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया? बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों को समझा। उन्होंने समझा कि भाई ये क्षेत्र हमारे देश के ही हैं। तो उन्होंने, बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों को समझा और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया कि हमें सभी संस्कृति को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? 1970 से लेकर, इसको याद रखिए कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, 1970 से लेकर 1993 के बीच संविधान में 4 बार संशोधन किए गए। संशोधन इसलिए किए गए ताकि सभी मिलजुल कर रहे हैं देशवासी, ठीक है, इसलिए वहाँ के जो है लोग संशोधन किए 4 बार, ठीक है। ये याद कर लीजिए, 1970-1993 के बीच 4 बार संशोधन किया गया। ये पूछ सकता है MCQ में या लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आखिर जो संशोधन किए गए थे वे क्या क्या किए गए थे, चलिए उसको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कि बेल्जियम द्वारा अपनाए गए मॉडल को लिखिए। तो आपको यही लिखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला काम वहाँ पर किया गया, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो गई, ठीक है। यानी जो केंद्र सरकार होती है हमारे देश की में जो है केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और ग्रामीण क्षेत्र के सरकार है, ठीक है। तो वहाँ जो केंद्र सरकार में जो मंत्री रहते हैं, शिक्षा मंत्री हो गए, आपके रेल मंत्री हो गए, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, तो डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्रियों की संख्या थी, मान लीजिए अगर 10 लोग मंत्री जो है डच भाषी से है तो 10 लोग फ्रेंच भाषी से भी होंगे, ठीक है। तो वहाँ मंत्रियों की संख्या जो है समान कर दी गई। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समुदायों के संसदों का बहुमत हो, यानी कि जब दोनों पक्षों का बहुमत होगा कि हाँ ये नियम सही है, ये नियम सही है तो नियम बनेगा। अगर एक कहा कि नियम गलत है, कहा सही है तो नहीं बनेगा। यानी दोनों का जो है क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या था? केंद्र सरकार की सारी शक्तियाँ देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। जो केंद्र सरकार होती है, हमारी जो केंद्र सरकार है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वहाँ पर भी जो है केंद्र सरकार थी। तो केंद्र सरकार की बहुत सी शक्तियाँ जो है देश की जो क्षेत्रीय इलाकों को दे दी गई थी। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, तो उस वहाँ पर भी जो है इसी प्रकार के जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हें जो है क्या कहते थे? नेता कहते थे। उसमें नेता चलता था। तो वहाँ पर जो है क्षेत्रीय सरकार को शक्तियाँ दी गई केंद्र सरकार की बहुत सी, ठीक है। और ब्रुसेल्स में जो है अलग प्रकार की सरकार बनाई गई, यानी कि जो है ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बन गई। इसमें दोनों समुदायों का समान बहुमत था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक मतलब ब्रुसेल्स है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक अलग सरकार थी और दोनों पक्षों का समान जो है मतलब कि बहुमत था, ठीक। अगला है हमारा, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी बनाई गई जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं, ठीक है। तो हमारे भी जो है देश में तीसरे स्तर की सरकार पाई जाती है, ठीक है। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार होता है, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद आपके
क्षेत्र सामुदायिक सरकार होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसे भाषा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, तो जो सामुदायिक सरकार थी उन्हें भाषा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। अब पूछ सकता है एग्जाम में कि सामुदायिक सरकार को जो है किन चीज़ों पर निर्णय लेने का अधिकार था, तो अब बोलेंगे भाषा, शिक्षा और संस्कृति जैसे मुद्दों पर। ठीक है, तो ये खत्म हो गया बेल्जियम के बारे में। अब आपका बारे में होगा श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो वह सेकेंड हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका के बारे में हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।